जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा और मुझे हंसी भी आ रही थी जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा था कि साथियों ने पूछा, आप बार बार बोलते हैं राजनीति में दो ही विकल्प हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। तो आप हिस्सा बनना चाहिए, हमें आना चाहिए, इस पर तो आपने बहुत सारी वीडियो बनाई। राजनीति के जो शिकार व्यक्ति हैं उन्हें कैसे पहचाने और कैसे पता चले कहीं हम तो राजनीति के शिकार नहीं है। तो ऐसे कुछ गुण बताइए जिससे हम पहचान सके सामने वाले को कि ये व्यक्ति राजनीति का शिकार है या हम राजनीति के शिकार हैं। दोस्तों वैसे तो कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, बट मेरा काम आईना ही दिखाने का है। या तो आप आईने को देख करके आईने को फोड़ देंगे, मुझे गालियां देंगे, बुरा कहेंगे, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हमें शिकार बोल रहा है, हम तो शिकार नहीं है, या फिर आप एक बार आत्ममंथन करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ और लेकिन मैं वो गुण ज़रूर बताऊँगा, वो पहचान ज़रूर बताऊँगा कि किस तरह से पता चले कि कोई व्यक्ति राजनीति का शिकार है कि नहीं है। सबसे पहला गुण, यदि कोई व्यक्ति 15, 20, 25, 30 वर्ष से राजनीति में हो और ये कह रहा हो कि मैं राजनीति में हूं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा, तो ये पहला इंडिकेशन है वो व्यक्ति राजनीति का शिकार है। 2, 4, 5 साल है तो नहीं, तब शिकार नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इतना समय लग जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष से है और वो कहे कि मैं राजनीति में हूं और वो ये मानता हो वो राजनीति में है, तो यकीन मानिए वो राजनीति में नहीं है, उसका शोषण हो रहा है, उसका शिकार हो रहा है, उसे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। वो राजनीति की वो बकरी बन गई है जो शेर के सामने परोस दी जाती है। उसके पैसे का, उसके समय का, उसके संसाधनों का यकीनन 15, 20, 25 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ होगा, हो रहा होगा। लेकिन वो क्या कहेगा, वो राजनेता अपने आप को बोलता है, वो कहीं पहुंचा नहीं है, आज तक पार्टी की टिकट नहीं मिली और ना टिकट मिली है और ना ही वो रेस में है टिकट मिलने की। अच्छा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए वो ये बोल सकता है, नहीं मैं तो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, मुझे टिकट चाहिए ही नहीं। मैं लिख कर दे सकता हूं, उसे विश्वास है कि उसे मिलेगी नहीं, तभी वह कह रहा है मुझे चाहिए नहीं। वरना कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता, कौन तरक्की नहीं करना चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसके पास पावर हो, उसके पास शक्ति हो, ताकि वो समाज के लिए काम कर सके, ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दो ही लोग होंगे जो ऐसा कहेंगे। एक वो जो मूर्ख है, जिसे नहीं मालूम है कि पावर होने के बाद, अच्छे इंसान के पास पावर होने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, या उसे पता है कि वो काबिल नहीं है। और अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है वो व्यक्ति ऐसा है, ये गुण उसके अंदर है कि 10, 15, 20, 25 वर्ष से राजनीति में है, किसी पार्टी संगठन में जुड़े हुए हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप शिकार हैं। जितना जल्दी समझ लें, 10 वर्ष हो गए तो बहुत जल्दी समझ गए, आ जाइए बता दूंगा कैसे आप बचेंगे इससे। 15 वर्ष हो गए तो अभी भी समय बचा है। 20, 25, 30 वर्ष हो गए तो समझ लीजिए अब आपकी मैक्सिमम राजनीति तो निकल गई। वरना लोग तो 5 साल में सांसद बन जाते हैं, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। अच्छा, विधायक तो बन ही सकते हैं, कॉर्पोरेटर तो बन सकते हैं, मेयर तो बन सकते हैं। अब आप कहते हैं 10 साल में, 15 साल में आप सांसद, विधायक, मेयर, कॉर्पोरेटर कुछ भी नहीं बने, पार्टी के कोई किसी भी राष्ट्रीय स्तर की कमेटी में नहीं है जो डिसीजन मेकिंग हो, वो दे देते हैं। कई बार क्या कहेंगे, भाई आपको इस सेल में ये पद दे दिया गया, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हो आप, राष्ट्रीय। अब उसका रोल क्या है भाई? किसान मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करेगा क्या? मेन बॉडी में भी नहीं हो आप, और मेन बॉडी की भी अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाएगा, उपाध्यक्ष का कोई रोल नहीं है वहां पर। समस्या क्या है, आप पद से ही संतुष्ट हो जाते हो बताने के लिए मेरा ये पद है। अगर 15, 20 वर्ष, 30 वर्ष राजनीति में लगा दिए, पैसा, समय, संसाधन लगाए हैं और सफल नहीं हुए हो, तो आज के बाद कभी मत बोलना मैं राजनीति में हूं, बल्कि लोगों को बताना कि मैं राजनीति का शिकार हूं, मेरा शोषण किया गया है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण, ऐसे लोग जो राजनीति में रहे हो और अब राजनीति से बाहर निकल के राजनीति को बुरा कह रहे हो। जी हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, अरे साहब मैंने तो राजनीति कर करके छोड़ी इसलिए क्योंकि आप सफल नहीं हो पाए। क्योंकि राजनीति कोई छोड़ता नहीं है और राजनीति भी किसी को नहीं छोड़ती। अगर वो राजनीति का मटेरियल हो तो राजनीति भी नहीं छोड़ती उसको। अगर कोई कहे कि मैंने राजनीति कर करके छोड़ दी, यदि कोई राजनीति को बुरा कहता मिले, ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में रहा हो, जो नहीं रहा है वो बुरा कहे तो समझ में आता है, उसने तो राजनीति अभी देखी नहीं है, वो भी शिकारी है, बट वो फिर भी अभी उनका शोषण नहीं हुआ है। अभी वो राजनीति के शिकार इसलिए क्योंकि राजनीति में दो ही विकल्प हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा होते हैं या शिकार होते हैं, तो वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो वो शिकार हैं, वो अलग कैटेगरी है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति में रहा, मैंने राजनीति कर करके छोड़ दी, तो उस बेवकूफ इंसान से पूछा जाए छोड़ी क्यों? करते रहते। छोड़ी इसलिए क्योंकि आपको पता चल गया था कि आप शिकार हैं।
आपको पता चल गया था कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको पता चल गया था कि आपका विधायक, सांसद, मंत्री, जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, वो आपको अवसर नहीं दे रहा है, वरना राजनीति छोड़ी नहीं जाती है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कहता मिले कि मैंने राजनीति कर करके छोड़ दिया, राजनीति से बाहर आ गया है वो व्यक्ति और अब राजनीति को गाली दे रहा है, राजनेताओं को बुरा कह रहा है, समझ लेना ये राजनीति का शिकार व्यक्ति है। इसने अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधनों का दुरुपयोग कराया। और देखिए 2, 4, 5 हज़ार, 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए तक अगर हमने खर्च कर दिए राजनीति में, 5-7 साल लगा दिए, 10 साल भी लगा दिए, तो भी आप बच गए, क्योंकि इतना खर्चा तो अमूमन हर महीना कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये हर महीना खर्च होता है मिनिमम है। अब 10 वर्ष लगा लीजिए, यानी 50,000 इंटू 10, यानी कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपका खर्च हो जाना चाहिए था। आपने 1 लाख ही लगाया, ठीक है, आप बच गए, आपके 4-5 लाख रुपए बच गए, क्योंकि बैनर्स भी लगवाए जाएंगे, होर्डिंग्स भी लगवाए जाएंगे, कार्यक्रमों में भी आपसे पैसा मांगा जाएगा, डोनेशन मांगा जाएगा, बड़े कार्यक्रम बड़े नेताओं के होंगे, वहाँ पर भी खर्चा मांगा जाएगा, और देना भी पड़ेगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी सभी के सहयोग से तो चलेगी। तो दूसरा सिम्टम है कि व्यक्ति राजनीति में रहा और अब राजनीति से निकल के आ गया और वो कहे कि मैंने राजनीति कर करके छोड़ दी। तो इस तरह के शब्दों को, इस तरह के गुणों को पहचान कर समझ जाएंगे कि वो राजनीति का शिकार है। तीसरा गुण, जब कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो किसी नेता के साथ, किसी एमएलए, एमपी, मंत्री के साथ बार बार नजर आता हो, लेकिन 10, 15, 20 वर्ष से वो व्यक्ति जो एमएलए था, फिर एमपी बन गया, मंत्री बन गया, वो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन ये व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया, ये शिकार आदमी है। इसकी गाड़ियों का, इसके संसाधनों का, इसकी चीज़ों का भी दुरुपयोग हुआ है। और मंत्री जी ने, जो आज मंत्री हैं या बड़े नेता बन गए हैं, उन्होंने नीचे से शुरू किया, इसको साथ रखा, हाँ तुम्हें ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और फिर वो उसको साथ लेते रहे। लेकिन आज वो मंत्री बन गए, आज वो बड़े नेता बन गए, उनकी फेस वैल्यू बन गई, लेकिन ये बेचारा वहीं रह गया। ये शिकार आदमी है। मिलेगा आपको, दिखेगा, उनके साथ दिखेगा, उनका राइट लेफ्ट भी हो सकता है। ये व्यक्ति हो सकता है उनके कोई काम धंधे को मैनेज कर रहा हो, लेकिन ये शिकार है, राजनीति का शिकार है। फाइनेंशियल शिकार है ये नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंशियली हो सकता है उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, उसका रोल यही रहा हो, लेकिन वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो व्यक्ति राजनीति का शिकार व्यक्ति ही कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ अगर जो लोग जुड़े थे वो नेता आगे बढ़ गया और वो लोग आगे नहीं बढ़े, इसका मतलब इस नेता ने शिकार बनाया। वरना जो सफल नेता होते हैं वो क्या करते हैं पता है? वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वैसे वैसे ही उनकी टीम भी ग्रो कर रही होती है। पद भी मिलती है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, और टिकट भी दिए जाते हैं, जिम्मेदारी भी दी जाती है। अब कई लोग कहेंगे नहीं ये तो गलत बात है, आप अपने खास लोगों को ही, तो गलत बात नहीं है। राजनीति में हमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन लोग चाहिए? अगर टैलेंट और वफादारी में से भी किसी एक को चुनना हो तो हमेशा वफादारी ही प्रायोरिटी पर रहेगी, क्योंकि टैलेंट तो पेड भी आ सकता है, वफादारी पेड नहीं आ सकती है। वफादारी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, यह गुण होना चाहिए। अगर वफादार है तो उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब यदि किसी नेता के साथ रह करके आप आगे नहीं बढ़ पाए या कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया और 10, 15, 20 वर्ष लगा दिए और वो नेता आगे बढ़ गया, यदि वो नेता भी नहीं बढ़ रहा है तो शिकार नहीं, फिर दोनों शिकार है बेचारे, क्योंकि उस नेता को भी शिकार बना के रखा गया। कई बार ऐसा होता है, सफेद कपड़े पहन लेने से, कुर्ता पजामा पहन लेने से, बड़ी गाड़ी में घूम लेने से नेता नहीं बन जाते। कई लोग होते हैं ना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आपने देखा होगा, 9 to 5 नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और 5 से 10 रात को राजनीति करते हैं, बढ़िया से कुर्ते पजामा पहन के बोलते हैं हम राजनेता हैं। राजनेता नहीं, शिकार है ये 10-15 साल से वही है, इसे आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि इनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए गए, रास्ते दिखाई नहीं गए, क्या कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये तीसरा सिम्टम है। चौथा सिम्टम, जब आपको बार बार ये सुनने को मिले या किसी व्यक्ति को ये सुनने को मिले कि बस अगला नंबर इसका आने वाला है, अगला नंबर आपका, पार्टी में, संगठन में, नेता, सीनियर नेता, बाकी लोग बार बार बोले अगला नंबर आपका। आप भी सुन रहे हो कि हर बार उसका नाम लिस्ट में आता है नंबर 2, नंबर 3 पर, लेकिन नंबर 1 पर नहीं आ रहा है। ये शिकार है आदमी। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर भी जो इसका नाम रखा जाता है ना, वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि इसके संसाधनों का, इसकी चीज़ों का उपयोग पार्टी के लिए किया जा सके और ये पार्टी का वफादार बना रहे।